नमस्कार। आज तारीख है 12 मई दिन मंगलवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होगी खबरें देश दुनिया की। भारत सरकार की मंजूरी से राष्ट्रीय पात्रता एजेंसी एनटीए ने 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही एनटीए ने परीक्षा को पुनः आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से रद्द की गई है। जानकारी मिल रही है कि पेपर लीक होने के मामले की जांच सीबीआई करेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान से इस परीक्षा के पेपर लीक जैसे गंभीर आरोप लगे थे। दावा किया गया कि परीक्षा से पहले जारी 125 गेस्ट प्रश्न हूबहू असली पेपर से मैच कर रहे थे। इस मामले ने पूरे देश में छात्रों और अभिभावकों में आक्रोश पैदा कर दिया था, जिसके बाद एनटीए को परीक्षा रद्द करने का फैसला करना पड़ा। एनटीए ने छात्रों को राहत देते हुए कई घोषणाएं की हैं, जिनमें छात्रों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, पहले जमा की गई फीस वैध रहेगी, नई परीक्षा के लिए नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे और पहले चुने गए केंद्र ही माने रहेंगे। इसके अलावा पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कुम्हारी में मंगलवार को गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक ही परिवार के 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतकों में 1.5 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक कुम्हारी स्थित एक मकान में अचानक तेज धमाके के साथ गैस सिलेंडर फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के लोग दहल उठे। विस्फोट के तुरंत बाद घर में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते पूरा मकान आग की लपटों में घिर गया। उस समय परिवार के सदस्य घर के अंदर मौजूद थे, जिन्हें बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल सका। धमाके की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की। कई लोगों ने घर में फंसे लोगों को बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि कोई अंदर नहीं जा सका। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझने के बाद घर के भीतर से 4 लोगों के शव बरामद किए गए। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में गैस सिलेंडर लीकेज के बाद ब्लास्ट होने की आशंका जताई जा रही है। तमिलनाडु की प्रमुख पार्टी एआईएडीएमके टूट गई है। पार्टी के महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री ए.के. पलानीस्वामी के 72वें जन्मदिन पर ही बागी गुट ने पार्टी से अलग होकर अभिनेता विजय की तमिल कवियत्री कजगम टीवी के सरकार को समर्थन देने और कैबिनेट में शामिल होने का फैसला कर लिया है। मंगलवार सुबह चेन्नई में बागी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की। पूर्व मंत्री सीवी षणमुगम ने कहा कि पलानीस्वामी डीएमके के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि एआईएडीएमके की नीति हमेशा से डीएमके का विरोध रही है। षणमुगम ने कहा, एआईएडीएमके की स्थापना ही डीएमके का विरोध करने के लिए हुई थी। हम 5 दशक से उनका मुकाबला करते आए हैं, लेकिन पलानीस्वामी डीएमके के समर्थन से मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। हमने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्टी के बागी गुट ने फैसला किया है कि एआईएडीएमके और अम्मा के आंदोलन को बचाने के लिए वे विजय की टीवी के सरकार का समर्थन देंगे। उन्होंने पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि को अपना विधायक दल नेता चुना है और विधानसभा सचिव को पत्र सौंप दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने तिरुपत्तर विधानसभा सीट से एक वोट से चुनाव जीतने वाले टीवी के विधायक श्रीनिवासा सेतुपति को फिलहाल फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने से रोक दिया है। अदालत ने कहा कि जब किसी विवादित वोट से सरकार का भविष्य तय होने की स्थिति बन जाए, तब संवैधानिक अदालतें मूक दर्शक नहीं रह सकती। जस्टिस विक्टोरिया गौरी और जस्टिस एन सेंथिल कुमार के अवकाशकालीन पीठ ने यह अंतरिम आदेश डीएमके उम्मीदवार प्रिया करुप्पन की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि उनके पक्ष में पड़ा एक डाक मतपत्र गलती से समान नाम वाले दूसरे तिरुपत्तर निर्वाचन क्षेत्र भेज दिया गया और बाद में उसे खारिज कर दिया गया। दरअसल एक्टर विजय की पार्टी तमिल कवियत्री कजगम को विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक 108 सीटें मिली, लेकिन वह अपने दम पर बहुमत के आंकड़े 118 तक नहीं पहुंच सकी है। बाद में कांग्रेस, इंडियन मुस्लिम लीग, भाकपा, माकपा और वीसीके समेत कई दलों के समर्थन से सरकार बनाने का रास्ता साफ हुआ। सरकार को 13 मई को फ्लोर टेस्ट का सामना करना है। तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने आज तमिलनाडु विधानसभा में कहा कि सनातन धर्म विभाजनकारी है, इसे खत्म किया जाना चाहिए। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने मंगलवार को सदन में सनातन धर्म को समाप्त करने का आह्वान किया और दावा किया कि यह लोगों को विभाजित करता है। इसके पहले उन्होंने सितंबर 2023 में भी यही बात कही थी। तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अपने पहले भाषण में डीएमके नेता ने यह भी कहा कि विपक्ष तमिल प्रार्थना गीत तमिल थाई वजूतू को हाशिए पर ढकेलने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगा। सदन में अपने भाषण में उन्होंने कहा, सनातन धर्म जो लोगों को विभाजित करता है उसे निश्चित रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। 2023 में उनके इसी तरह के बयान ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था, जिसके चलते
उन्हें हिंदू संगठनों की आलोचना और अदालती मुकदमों का सामना करना पड़ा था। हिमंता बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर भी मौजूद है, जो चर्चा का विषय रहा। एनडीए की सरकार राज्य में तीसरी बार सत्ता में आई है। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने शपथ ग्रहण समारोह में हिमंता शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। हिमंता शर्मा के साथ 4 अन्य नेताओं ने भी शपथ ली है, जिनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश्वर तेली और जनता नोगे, असम गण परिषद अध्यक्ष अतुल बोरा, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के विधायक चरण बोरो आदि शामिल हैं। 2021 में सर्बानंद सोनोवाल के बाद मुख्यमंत्री बने शर्मा ने लगातार 2 बार पद संभालकर इतिहास रच दिया है। यह एनडीए की असम में 2016 से तीसरी लगातार सरकार है। असम विधानसभा चुनाव में भाजपा नेता एनडीए ने भारी बहुमत हासिल किया था। 126 सदस्यीय सदन में एनडीए को 102 सीटें मिली हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।